हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के एक और टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, हमने बताया ना कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने डीएनए की संरचना और इसके अलावा ये स्पर्म की संरचना यानी शुक्राणु की संरचना, यही दो फिगर बनाए हैं। आई थिंक दोनों बेटर हैं, दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। शुक्राणु की संरचना को अगर डिटेल्स में जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर डिटेल्स में आप देख लीजिए, ठीक। और आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि इसका चित्र भी बहुत ही सरल होता है। आप चार्ट में इसे बना लीजिए और अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन का आंसर रिमेंबर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु क्या है, शुक्राणु किसे कहते हैं, शुक्राणु है क्या। तो दोस्तों शुक्राणु एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, ठीक है ना, एक नर युग्मक होता है दोस्तों। और जो बात करें कि ये क्या होता है, अगुणित होता है, अगुणित यानी जब ये क्या होगा, ओवम यानी अंडाणु से मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भाई क्या है, ये क्या है, मेल गैमेट्स है, यानी ये नर युग्मक है, और क्या है जो ओवम है, अंडाणु है, वो क्या है, मादा युग्मक है। और दोनों जब मिलते हैं तभी तो द्विगुणित बनेगा, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाता है, एक अगुणित युग्मक होता है, ठीक। तो ये क्या है, एक नर युग्मक होता है और जो क्या है, अगुणित है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि मानव शुक्राणु का आकार कितना होता है। तो मानव शुक्राणु का जो आकार होता है दोस्तों, वो होता है लगभग 55 से 60 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 55 से 60 माइक्रोमीटर ये ह्यूमन बॉडी में क्या है, शुक्राणु का आकार होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु के कितने भाग होते हैं। तो शुक्राणु में प्रमुख 3 भाग होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन प्रमुख 3 भाग होते हैं। अब इन 3 भाग में कौन कौन सा है, सिर, ये सबसे ऊपरी भाग को सिर कहते हैं, उसके बाद होता है मध्य भाग, ठीक है, मिडल पीस, और उसके साथ तीसरा जो है, दूसरा है मध्य भाग, क्या लिख रहे हैं भाई, मध्य भाग, और इसके अलावा क्या होता है, टेल यानी पूंछ होता है, ठीक है ना। सिर होता है, मध्य भाग होता है, पूंछ होता है, और सभी में क्या होता है, डिटेल्स में अगर जानना है तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, ठीक। अगला क्वेश्चन कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है ना। एग्जामिनर देखो जो हाईलाइटेड होते हैं, एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे शुक्राणु का आकार, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, यदि एक क्रोमोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, और एक क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, तो यही सारे क्वेश्चन वो ज़्यादा पिक करता है, ठीक है ना। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो हमें पता है दोस्तों शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है ना। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और साथ ही साथ यहाँ से एक क्या है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, ठीक। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का निर्माण भी यहीं पर होता है, यहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, ठीक है ना। शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसे कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। शुक्राणु का शीर्ष भाग जो अग्रपिंडक होता है दोस्तों, उसे एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और शीर्ष भाग में ही क्या होते हैं दोस्तों, इसी में केंद्रक और गुणसूत्र होता है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि केंद्रक और गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, शुक्राणु के शीर्ष भाग में होता है, ठीक, शुक्राणु के शीर्ष भाग में। तो इसमें क्या है, शीर्ष भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है, अग्रपिंडक, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक्रोसोम को काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों जैसे ये स्पर्म की संरचना है, हमें पता है कि जो शुक्राणु का आकार होता है, शुक्राणु का जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक। और ये भाग होता है एक्रोसोम ना, ये सिर वाला होता है, और यहाँ पे ग्रीवा यानी गर्दन, ये मध्य भाग, और बाकी ये पूंछ होता है। तो दोस्तों जो एक्रोसोम यानी इस भाग को अगर आप काट कर निकाल देंगे तो निषेचन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ से लिखना है कि निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा,
इसका लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, निषेचन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एक्रोसोम होता है दोस्तों, इसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो अंडाशय की बाहर की जो लेयर होती है, झिल्ली होती है, उसको गला करके आसानी से अंडे में प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि एक्रोसोम को ही काट कर निकाल देंगे तो ये जो एक्रोसोम होगा भाई, इसे तो अनुपस्थित हो जाएगा, तो शुक्राणु अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता ना। इसलिए क्या होगा दोस्तों कि यही जो अग्रपिंडक होता है, इसमें अंडाणु की झिल्ली को गलाने वाले विशेष प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है, जो अंडे की झिल्ली को भेद करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, बस यही ध्यान देना, इससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अब शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? आप सभी को पता है कि मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी में क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। तो ये क्या करता है? शुक्राणु को गति करने के लिए, शुक्राणु को गति करने के लिए क्या करता है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोसोम का क्या कार्य होता है? अभी देखो हमने यही बताया, डिटेल्स में इसी को बता दिया। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों एक्रोसोम क्या होता है? ये अंडे की झिल्ली को भेदता है। ठीक है ना, झिल्ली को भेदता है या भेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना, यही एक्रोसोम का कार्य होता है। आगे क्वेश्चन है कि शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों वैसे पूंछ का देखो, जैसे मछली में होता है भाई, उनके पंख है, पूंछ है, किस लिए वो होते हैं? तो उससे क्या है? तैरने में मदद करते हैं। वही लॉजिक यहाँ भी है कि जो पूंछ का कार्य होता है दोस्तों, वो शुक्राणु को तैरने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं? शुक्राणु को तैरने में, शुक्राणु के तैरने में सहायक होते हैं, तैरने में सहायक होते हैं। ठीक है ना, अब देखे होंगे यूं अगर ऐसे चलता है तो दोस्तों ये पूंछ के द्वारा ही उसको आगे गति मिलती है। देन क्या होता है कि शुक्राणु इसके कारण आगे बढ़ पाते हैं। तो ये क्या होता है? शुक्राणु में जो पूंछ का कार्य होता है दोस्तों, ये होता है शुक्राणुओं के तैरने में मदद मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु अंडाणु के साथ कहाँ पर निषेचित होता है? यानी अगर हम बात करें फीमेल बॉडी में, क्या है, यूट्रस में, गर्भाशय में, कहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहाँ पर मेटिंग करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में मिलते हैं। पूछा जाता है कि वह कौन सा भाग होता है, ठीक है ना, यानी उस भाग को क्या कहते हैं जहां पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित होते हैं या निषेचन करते हैं। तो उस स्थान को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका। यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बस प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हम आप तक रेगुलर पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।